जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है आज 24 अक्टूबर को दीपावली का दिन है। अमावस्या तिथि को हमेशा दीपावली पड़ती है, आपको पता है। सबसे पहले तो दीपावली की आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें, यही आशा और प्रार्थना है ईश्वर से। अब देखिए, पूज्य गुरुजी ने पिछले साल धन प्राप्ति का बहुत अचूक उपाय बताया था, वो आज मैं वापस आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, धन की कमी तो सबके होती है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि मेरे घर में धन की कमी नहीं है, मुझे धन नहीं चाहिए। पैसा धन सबको चाहिए, तो ये उपाय सभी को ही करना है, ठीक है। 3 दियों वाला उपाय है, रात्रि को 11:30 से 12:30 के बीच में करना है। तो ध्यान से ये उपाय कर लेना और नोट कर लीजिए कैसे ये उपाय करना, पूरा विधि विधान से अच्छे से आपको समझाऊंगा मैं। सबसे पहले देखिए, ये उपाय आपको रात्रि को 11:30 से 12:30 के बीच यानी 1 घंटे के अंदर आपको ये उपाय कर लेना है। उपाय करने हेतु क्या लेना है, नोट करो आप। सबसे पहले आपको 3 मिट्टी के दिए लेने हैं। तीनों दियों को शुद्ध देसी घी से पूरा भर लेना है, खाली नहीं रखना है, कंजूसी नहीं करनी आज के दिन। तीनों दियों को गुरुजी ने कहा है पूरा भरना है। 3 दियों में से 2 दियों में आपको लंबी बाती लगानी है। क्या लगानी है? 3 दिए आपने ले लिए, 2 दिए में तो आपको लंबी बाती जो बनाते हैं हम, वो लंबी वाली बाती बना लें, आप वो लगा दें। 1 दिए में जो फूल बाती होती है ना, गोल वाली बाती ऐसी, वो बाती आपको 1 दिए में लगानी है। तो 3 दियों में से 2 दिए में आपने लंबी बाती लगा ली, 1 दिए में गोल बाती लगा ली। इतना हो गया। अब क्या करना है, बाजार से या तो आपके घर में कमल गट्टा है तो अच्छा है, कमल गट्टा बीज आता है कमल के फूल का, ठीक है। माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होता है वो, ठीक है। तो ये उपाय अपन किसके लिए करें? लक्ष्मी प्राप्ति का कर रहे हैं ना। तो आपको 3 गट्टे बाजार से, पंसारी की दुकान से आप ले आइए, ठीक है। 5-10 रुपए लगेंगे, अगर घर पर है तो बहुत अच्छा है। अब तीनों दियों में 1-1 कमल गट्टा डालना है, यानी 3 ही कमल गट्टे लाने और तीनों दियों में 1-1 कमल गट्टा डाल लेना है, यानी उस घी के अंदर आपको 1-1 कमल गट्टा डाल देना है। इतना हो गया। अब क्या करना है, अब जो उपाय करना है ना, उसकी विधि समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, रात्रि के समय जब हम घर में पूजा वगैरह कर लेते हैं लक्ष्मी माता की, उसके बाद में 11:30 से 12:30 के बीच ही आपको जाना है। गुरुजी ने 3 वृक्ष का कहा है, कहाँ पर जलाना है ये दिया। या तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं, या आंवले के पेड़ के नीचे जला सकते हैं, या बेलपत्र के पेड़ के नीचे जला सकते हैं। गुरुजी कहते हैं जो भी वृक्ष आपके घर के निकट है या घर के पास है या घर में है, उस पेड़ के नीचे आपको ये उपाय कर लेना है। अगर पीपल पास में है तो पीपल के नीचे जाके ये 3 दिए जलाने हैं। अगर आंवले का वृक्ष पास में है तो आंवले के पास जाके ये 3 दिए जलाने हैं। अगर बेलपत्र का वृक्ष पास में है तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके 3 दिए जलाने। अब दिए कैसे जलाने, ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या लेना है, जो गोल बाती वाला दिया लिया था ना आपने, वो गोल बाती वाला दिया अपनी हथेली पर रखना है, ठीक है, दाहिने हाथ की ओर उसको जला लेना है, ठीक है। या आप जला के हथेली पर रख सकते हैं, ठीक है। हथेली पर रखकर आपको माँ लक्ष्मी माता का ध्यान करना है, अपने कुल देवी देवता का ध्यान करना है, ठीक है। क्यों? गोल बाती का दिया है, कुल देवी देवता को गोल बाती का दिया जलता है। और फिर आपको कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेके आपकी जो भी प्रार्थना है, जो भी मनोकामना है, धन संबंधी, जीवन संबंधी, या कोई कर्जा हो रखा है उससे संबंधित, तो वो प्रार्थना लगा देनी है और वो वृक्ष के नीचे रख देना है। पहला दिया हो गया। अब दूसरा दिया आपको लेना है। उस दिए को जब आप हथेली में रखो तो उसकी बत्ती, जो जली हुई बत्ती है, वो आपकी तरफ होनी चाहिए, ठीक है। अपनी तरफ बत्ती करके अपने देवी देवताओं का, माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए आपको प्रार्थना लगा देनी है, और वो दिया भी पीपल के या जो भी वृक्ष के नीचे आप जला रहे हैं वहां रख देना है। 2 दिए होगी। अब तीसरा दिया आपको हथेली में रखना है। उसकी हथेली में रखने के बाद में उसकी बत्ती आपकी तरफ नहीं होनी चाहिए, विपरीत दिशा में होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपनी जो भी प्रार्थना है, कर्जे संबंधी, कर्जा है तो कर्जे संबंधी प्रार्थना, और अगर धन प्राप्ति की प्रार्थना करनी है, नौकरी दुकान की प्रार्थना करनी है, या जो भी धन से संबंधित आपको प्रार्थना लगानी है वो लगा देनी है। और फिर आपको वो दिया वृक्ष के नीचे रख देना है। रखते वक्त ध्यान रखें, दिए की जो बत्ती हो वो रखने के बाद में अपनी तरफ हो, यानी कि हाथ में आपने रखा था तब विपरीत दिशा में था, लेकिन पेड़ के नीचे रखने के बाद में दिए की बाती आपकी तरफ होनी चाहिए। तीनों दिए हो गए। फिर आपको उसी वृक्ष के नीचे खड़े होके अपना जो भी वस्त्र आप पहन के गए, साड़ी पहन के गए या कोई भी कुर्ता पजामा पहन के गए, उसको फैला के इस तरह झोली सी करके आपको प्रार्थना लगानी है लक्ष्मी प्राप्ति की, और ये मन में भावना करनी है कि लक्ष्मी नारायण मेरे ऊपर कृपा करके ये मेरी झोली धन से भर रहे हैं।
और ये प्रार्थना लगा के आपको वो कपड़ा या वस्त्र आपको इकट्ठा कर लेना है। अगर साड़ी है तो वो अपनी कमर में आपको इकट्ठी करके बांध लेनी है, या आप कुर्ता है तो उसको इकट्ठा करके अपनी कमर की तरफ कर लेना है और फिर आपको अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद में आप वो साड़ी या कपड़ा छोड़ सकते हैं। फिर आपने जो भी लक्ष्मी पूजा की है जिस भी स्थान पर घर में, वहाँ से जो भी आपने सिक्का अगर चांदी का चढ़ाया है तो चांदी का उठा लें, अगर आपने 1 रुपये का सिक्का चढ़ाया है तो वो उठा के आपको उसी समय आपको अपनी धन रखने की जगह, अगर वो तिजोरी है तो तिजोरी में रखें, अगर वो अन्य कोई भी जगह है, कोई सिंदूक है, कोई अलमारी है, उस जगह वो सिक्का लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांध के आप रख लें। पूज्य गुरु जी कहते हैं ऐसा करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की स्थायी रूप से कृपा रहती है, कोई भी कर्ज है वो अतिशीघ्र दूर होता है और धन इस हिसाब से आपके घर में आने लग जाता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। तो मैंने कोशिश की है पूरा उपाय एकदम अच्छे से समझाने की, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। आज ये उपाय ज़रूर कर ले, बहुत ही अच्छा उपाय है और करने लायक उपाय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। कमेंट में जय माता दी की, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखे आज के दिन।